एक रहस्यमयी खबर ने राज्य की नींद उड़ा दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही एक फुसफुसाहट हवा में तैरने लगी। एक ऐसा नाम जिसे लोग केवल किंवदंतियों में सुनते थे। राजा ऑल्ड्रिक लौट आए हैं। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। शहर की गलियों से लेकर महल की ऊंची दीवारों तक हर कोई बस एक ही बात कर रहा था। क्या सच में राजा ऑल्ड्रिक लौट आए हैं? शासक गण आपस में बहस करने लगे। विद्वान फुसफुसाने लगे। पुरानी पुस्तकों की धूल झाड़ने लगे। पुजारी मंदिरों में दीप जलाकर प्रार्थना करने लगे। अगर यह वही है तो 100 वर्षों तक वह कहां था? राज्य के 12 सबसे विश्वसनीय सलाहकारों की एक विशेष परिषद बुलाई गई। इन सभी ने सत्य के लिए अपने प्राण तक देने की शपथ ली थी। उन्होंने उस व्यक्ति से प्रमाण मांगा और वह निराश नहीं कर सका। वह प्राचीन गुप्त कोड बोल सकता था जो अब केवल इतिहास में दर्ज थे। वह ऐसी भाषाएं जानता था जो अब किसी भी गुरुकुल में नहीं सिखाई जाती। वह एक ऐसे युद्ध की बारीकियां बता सका जिसे इतिहासकार दूसरे युग की आखिरी लड़ाई कहकर भूल चुके थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसने हर परिषद सदस्य का नाम लिया। वह नाम भी जो उनके जन्म से पहले ही मर गए थे। फिर भी सबके मन में एक सवाल गूंजता रहा। कोई इंसान 100 साल तक जीवित कैसे रह सकता है बिना एक भी झुर्री के? राज चांसलर एलरिक, जो हमेशा तर्क और ज्ञान का पक्षधर रहा था, अब बेचैन रहने लगा। उसने मंत्रियों से कहा, या तो यह जादू है या फिर कोई शाप, एक ऐसा इंपोस्टर जो राजकीय रहस्यों को जानता है। लेकिन यह सब कुछ सामान्य नहीं है। पर कोई भी इनकार नहीं कर सका। वह व्यक्ति वही बातें जानता था जो केवल राजा ऑल्ड्रिक जान सकता था। रात के सन्नाटे में जब महल के गलियारों में केवल पहरेदारों की पदचाप सुनाई देती थी, एलरिक के कमरे के नीचे से एक चिट्ठी सरकाई गई। सादे कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, वह वो नहीं है जो वह दावा करता है। काली मोमबत्तियों का पीछा करो। एलरिक ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी और जैसे ही उसने सिर उठाया, कमरे में एक हल्की सी जली हुई मोमबत्ती की गंध तैरने लगी, काले धुएं के साथ। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए अध्याय 3, काली मोमबत्तियां।